आज यह रामनाथ और तिलोक चंद काबरे विद्यालय, ठीक है ना। राम के नाथ बनना है, राम के नाथ बनना है तो आ राम के पास, और काम का नाथ या दाम का नाथ बनना है तो जा काम के पास, चाम के पास। चाम यानी ये शरीर, चाम यानी ये शरीर, चमड़ी। हम इस शरीर को ही सजाने में पूरा जीवन लगा देते हैं। इस शरीर के अंदर ये बताओ, गाड़ी का महत्व है या ड्राइवर का? बोलो बच्चों। गाड़ी तो बहुत अच्छी है, रोड भी टनाटन है, लेकिन ड्राइवर मस्त है, पिया हुआ है, वो खुद भी सोया हुआ है और सबको सुला देगा। मान लीजिए कोई फ्लाइट में पायलट ने चढ़ा ली और इतनी चढ़ा ली कि अब उतरी नहीं, तो क्या होगा? सब उतर जाएंगे एक साथ नीचे। इसलिए गाड़ी का महत्व नहीं, ड्राइवर का महत्व है। उस ड्राइवर की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। कल भी हम प्रातःकाल इंद्रदेव आश्रम में बच्चों को संबोधन करने का अवसर मिला। मध्याह्न में आदिवासी विद्यालय में वहाँ रुके, शाम को जाके वहाँ भी बहुत सारे बच्चे, बहुत ही सरल स्वभावी बच्चे। तो सरल ही होते हैं, जब पैदा होते हैं तब तो बहुत सरल होते हैं, बाद में संसार की हवा लग जाती है। बस बाहर की जैसे जैसे हवा लगती है आदमी काला पड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए अभी हमने उठा लिया कि धूप में मत बैठो, नहीं तो काले पड़ जाओगे। समझ में आ रहा है? ये धूप तो हमें थोड़ी देर के लिए परेशान की और इस शरीर को काला कर रही है। जो विषय वासना की धूप है वो अनादिकाल से हमारी आत्मा पर लग गई है और उस आत्मा को काला कर रही है, उस आत्मा को काला कर रही है। बोलो। इसलिए इस धूप को मत देखो, उस धूप को देखो जो धूप हमारी जला रही है आत्मा को। आज अल्फाबेट की हमारी एक सीरीज चल रही है। कल एच पर हमने कहा था कि एक्सरे करो, फोटो मत खींचो। फोटो तो बाहर बाहर की आती है, एक्सरे भीतर का आता है। और बाहर में आप बनना चाहते हो, जैसा आप दिखना चाहते हो वैसा रहना नहीं, जैसा आप होना चाहते हो वैसा दिखना नहीं चाहते। समझ में आ रहा है? और एक्सरा भीतर का आता है, हड्डी टूट जाती है अपना आप जुड़ जाती है। जोड़ने की जरूरत है क्या? बोलो। केवल प्लास्टर बांध दो, जुड़ जाएगी। बस उसके लिए स्थिरता। आप लोग अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हो बच्चों? अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हो, याददाश्ती? यस, बहुत बढ़िया। आज वाई का ही नंबर है और वाई में यस ही है। ये भी एक बात है कि आप ही लोगों ने बता दिया हमारे प्रवचन का विषय, क्योंकि कल एच पे बोला तो एच के बाद में वाई, और वाई फॉर यस, तो यस पे है। इसलिए आपको बताएं, मेमोरी बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जरूरी है तो वो है स्थिरता, कंसंट्रेशन। जितनी स्थिरता रखोगे उतना ही आप अच्छा पेपर दे पाएंगे। जितनी अस्थिरता रखेंगे, ये अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, मुझे आता नहीं। अपने दिल और दिमाग से ये निकाल दो, मुझे आता नहीं, मुझे सब आता है, मैं कर लूंगा। बस यही आपकी सकारात्मक सोच है और यही आपका उत्थान करेगी, यही आपको विजय दिला देगी। आज वाई का नंबर है और वाई में हमारे गुरुदेव जब प्रवचन करते हैं तो बुंदेलखंड में एक शब्द आता है, हाउ। बोलो, क्या बोलते हैं? जैसे अभी आप लोगों ने इंग्लिश में बोला यस, क्या बोला? हाँ, हिंदी में हो गया उसका अर्थ, और बुंदेलखंड में हाउ। ठीक है ना? गुरुजी ने कोई बात कही, यहाँ के शिक्षिका मंडल और शिक्षकों ने कोई बात कही, माता पिता ने कोई बात कही, सबसे पहले हाउ बोलो, यस, ना मत बोलो। ठीक है ना? क्योंकि वो आपके हितकारी हैं। आप भले उनको कुछ भी समझो,
क्योंकि आपकी नजरों में कई हो सकते हैं, लेकिन माता पिता और गुरु की नजरों में केवल आप हैं और केवल आप हैं उनके लिए। जब भी माता पिता सोचेंगे बूढ़े भी हो जाएंगे तो आपके विषय में, मारा बेटा, मारो लड़को, मेरा बेटा, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए, और आपकी नजरों में कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, 70 तरह के कुछ भी हो सकते हैं, पूरा संसार हो सकता है। आपकी नजरों में पूरा संसार है, आपके माता पिता की नजर में केवल आप हैं, आप हैं। इसलिए हमें माता पिता और गुरुजनों की, हाँ, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा आदर, और वो जो भी बोले यस। तो आज हाँ की बात है, ना की नहीं। राजस्थान के हम रहे पहले, तो राजस्थान में एक कहावत चलती है कि जो ना करता है ना, नट तो जावे और मर्या की खबर लावे, है ना। मतलब जो पहले ही ना कर देगा, मेरे से नहीं होता है, मैं नहीं कर सकता हूं, वो कभी सक्सेस होगा? बोलो ना। देखो धारणा का कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक बार शिक्षिका 9th क्लास में पहुंची और 9th क्लास में 50 बच्चे थे। उनसे बोला, मैं ये प्रश्न लिख रही हूं और इस प्रश्न को हल करना है। ये प्रश्न बहुत कठिन है, मैं तो ये देखना चाहती हूं कि आप में से कौन है जो बच्चा इस प्रश्न को हल कर सकता है। कौन ने बोला? शिक्षिका ने। बाजू में 50 बच्चे, सेम मेमोरी, वैसी ही मेमोरी के, वैसे ही स्टैंडर्ड, 9th क्लास, वही प्रश्न। बाजू में गई और बोली, शिक्षिका मैं ये प्रश्न दे रही हूं, बहुत सरल है, मैं तो ये देखना चाहती हूं कौन सबसे पहले इस प्रश्न को हल करेगा या करेगी। कौन सबसे पहले इस प्रश्न को हल करेगा या करेगी। आप लोगों को ताजुब होगा, जो 9th A सेक्शन था उसमें केवल 50 में से 5 बच्चों ने वो प्रश्न हल किया। 50 में से 5 बच्चों ने, बाकी सब ने गलत। और जो दूसरा था उसमें से 9th B में 50 में से 45 बच्चों ने वो प्रश्न हल कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पहले ही सिखा दिया गया कि ये प्रश्न बहुत सरल है। ये है यश कहने का। मुझे बहुत अच्छा लगा, रामनाथ त्रिलोक चंद्र कावेरी विद्यालय, इसमें आप लोगों ने तुरंत यश बोला, बहुत ही अच्छा। यही होता है जब आप लोगों में वो जुनून है जो पत्थर में से भी पानी निकाल सकता है। समझ में आता है? आवश्यकता है उसे पहचानने की और सही दिशा देने की। यदि डायरेक्शन सही नहीं होगा, ध्यान रखना बच्चों, गति महत्वपूर्ण नहीं है, गति महत्वपूर्ण नहीं है, दिशा महत्वपूर्ण है, दिशा महत्वपूर्ण है। आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं इसका मुझे महत्व नहीं, आप किस दिशा में जा रहे हो ये महत्वपूर्ण है। हमारा देश आज भारत गारक की ओर जा रहा है, उसका कारण यही है, स्पीड तेज है और दिशा गलत। सुनो ध्यान से, स्पीड तेज है और दिशा गलत। स्पीड कम कर दो, दिशा सही कर दो। हमारे गुरुदेव कहते हैं, जिस ओर आपका मुंह है उधर पीठ कर दो, और जिधर पीठ है उधर मुंह कर दो, बस भारत का उत्थान हो जाएगा। विश्व गुरु है, था और रहेगा, रहेगा। भारत को कोई हिला नहीं सकता। इसलिए अपने आप को यश यश कहना सीखे, लेकिन हर काम में यश बोलो। कोई कुछ भी बोले यश बोल दोगे? किसी ने कुछ भी, मित्र ने कहा यश। एक बार ऐसा हुआ, अकबर बीरबल का किस्सा सुनाई देते, अभी याद आ गया तो, कि अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल ये बैंगन कैसा है? बैंगन जो सब्जी बनती है ना, भट्टा, क्या बोलते हैं इधर मराठी में? हाँ, जो भी बोलते हैं, अभी तो हमें बोलना भी नहीं आ रहा है। तो सुनो, हाँ, बांगा, बांगा, बहुत बढ़िया। तो वो बैंगन, सुनो, अकबर ने बीरबल से पूछा कि बताओ बीरबल ये बैंगन कैसा है? अरे महाराज क्या बात है,
बैंगन तो सब्जियों का राजा है, ताज है। आप देखो ना, उस बैंगन के ऊपर ही ताज लगा हुआ रहता है, उस पर टोपी जैसा लगा रहता है, उसका हैंडल जैसा होता है वो, जो है ना। बोले ये तो बहुत अच्छा है। अब अकबर ने बैंगन खाना शुरू, सुबह बैंगन शाम को बैंगन, और सुबह शाम बैंगन खाएगा, आदमी के पेट की हालत क्या होगी बोलो? बादी हो गई। अब बादी हो गई, कब्जियत हो गई, कॉन्स्टिपेशन शिकायत हो गई। अब महीना भर बाद में फिर बुलाया बीरबल को, बीरबल ये क्या है, ये बैंगन कैसा है? बोले महाराज मैंने क्या बोला था, उसका नाम ही है बैंगन, मतलब बेगुन, जिसमें कोई गुण ही नहीं है उसको बोलते हैं बैंगन, जिसमें कोई भी गुण नहीं हो वो है बैंगन। बोले तुमने उस दिन बोला था कि बैंगन बहुत अच्छा है, ताज है, और आज बोल रहा है कि उसमें बेगुन है। बोले हुजूर मैं नौकरी आपकी करता हूं, बैंगन की नहीं। उसने क्या बोला बीरबल ने कि मैं नौकरी आपकी करता हूं। ऐसा अपन को जी हजूरी नहीं करना है ना, चमचागिरी नहीं करना है, किसी की हाँ में हाँ नहीं। एक बार गुरुदेव ने, हमारे जो आचार्य श्री जी हैं, उन्होंने 2017 की बात है, हम भोपाल से बिहार करके पहुंचे थे, ठंडी का मौसम था, तो आचार्य श्री जी ने एक बात बहुत जबरदस्त कही थी कि जो मेरे लिए अहितकर है, यदि भगवान भी आ जाए तो मैं उसको नहीं करूंगा, यदि भगवान भी सामने आ जाए तो मैं नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है सुनो, जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, जो हमारे लिए पतन का कारण है, जैसे मान लीजिए शराब पीना, अच्छी चीज है बोलो ना? अरे सरकार तो दुकानें खोल रही है, धनाधन सब्सिडी दे रही है, सरकार का माल खजाना भर रहा है पूरा मोदी जी का, बोलो ना। आप जिस भी नगर में जाओ, यहाँ इस गांव में आए हम एरंडोल, इसमें भी चारों गेट जो दरवाजे हैं, वहां पर जब घुसेंगे तो पहले वो मिल ही जाएगी देसी शराब की दुकान, बोलो है या नहीं है? और आप लोग पीते हो? अरे मतलब आप नहीं पीते, पीने वाले तो पीते हैं ना। आप लोग तो बहुत सुधरे हुए, क्योंकि रामनाथ विद्यालय के हैं आप लोग बच्चे, है ना। रामनाथ विद्यालय के बच्चे कभी ऐसे थोड़ी होंगे। आप लोग शराब पीना चाहते हो या आप आगे हाथ ऊंचा करो, कौन कौन शराब पीना चाहता है? बच्चे बहुत अच्छे हैं, यहाँ के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि संत कहते हैं अब बेवकूफ बच्चा पैदा होने बंद हो गए, अब बेवकूफ बच्चा पैदा होने ही बंद हो गए। आप लोग पहले तुरंत देख लिए। एक बार सुनो, एक बार शिक्षक ने मेरी तरह कहा, शिक्षक ने बच्चों से कहा, बोलो बच्चों बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है, सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? पता है बच्चे ने क्या कहा? बोले सर आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, हम पढ़ रहे हैं आपका भ्रम है। समझ में आया? आजकल के बच्चे तुरंत समझ जाते हैं। तो शराब पीने का त्याग करना चाहते हो? मान लीजिए बड़े हो जाओगे तो शराब पीना है क्या? तो दोनों हाथ उठा लो, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, हाँ दोनों हाथ ऊपर, बहुत बढ़िया। बोलो हम आज से शराब का त्याग करते हैं। हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब उसके बाद में आप लोग गुटखा खाते हो? नहीं खाते हो? खाना है? हाँ अच्छा ये बताओ, टी साइलेंट होता है अपने यहाँ, तो आगे वाला अक्षर बोलो, बोलो गु, बोलो ना गु, और टी तो साइलेंट है, टै हटा दो, और बाद में खा है। अब क्या रह गया बताओ? टै हटाएंगे तो गुटखा शब्द स्वयं बोल रहा है, इसलिए कभी नहीं। इसी प्रकार से एक ड्रग्स, शराब तो हो गई, और ड्रग्स क्या है जानते हो? ड्रग्स सब जानते हैं? कभी खाई है? थोड़ी सी नहीं खाई, बहुत बढ़िया। एरंडोल के बच्चे हैं, कभी नहीं खाएंगे। तो आज अभी अपन यस और नो
किस किस को यस करना है और किस किस को नो करना है। समय भी अपना हो रहा है, तो आप लोगों को सबसे पहले हम बोलेंगे मांस, अंडा और मछली, ठीक है ना? ये यस या नो बोलो। नो, बहुत बढ़िया। और आपके आता है फल फ्रूट, जो रामचंद्र जी ने, और काजू बादाम पिस्ता, यस। और तेज आवाज में यस बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद में आप सुनो, देखो चाय और कॉफी, चाय और कॉफी पीना चाहिए, तो नो बोलो ना, नो बोलो, नो। और छाछ और दूध बोलो। हाँ, वेरी गुड, भारतीय संस्कृति। फिर विदेशी कपड़े पहनना चाहिए अपन को। फिर क्यों पहनते हो? यहां से फटा हुआ, यहां से फटा हुआ, यहां से फटा हुआ, कहां से फटा हुआ पहनेंगे बोलो? थोड़े दिन में बिना कपड़ों के आने शुरू हो जाएंगे हमारे पास में। तो सुनो ध्यान से, भारत की संस्कृति तन ढकने की संस्कृति है। यदि तन से कपड़े उतरते हैं तो वो दिगंबर मुद्रा में, और या फिर कोई जानवर के कपड़े नहीं होते। या तो जानवर बन जाओ या मुनि महाराज बन जाओ। इसलिए तन पर कपड़ा होना, और वो भी पूरा अच्छे से होना, ठीक है ना? तो देसी कपड़े यानी हथकरघा के कपड़े पहनो, विदेशी कपड़े मत पहनो। इसके बाद में आयुर्वेद से इलाज कराओ। इलाज काय से करवाना? और एलोपैथी नो, नहीं बोलो। अच्छा ये बताओ, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक, रामदेव बाबा क्या बोलते हैं उसको? रामदेव बाबा किताब नहीं लाया, वो बच्चे को बोला था मैंने, कोई बात नहीं। उनकी एक स्वदेशी बहुत छोटी सी 10 रुपए की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि यस क्या और नो क्या, कौन चीज खाना कौन चीज नहीं खाना। जैसे कि शक्कर नहीं खाना, गुड़ खाना, सेंधा नमक खाना, आयोडीन युक्त नमक नहीं खाना, ये सारा लिखा हुआ है, पूरा चार्ट बना हुआ है। देसी गाय का दूध पीना, जर्सी गाय का दूध नहीं पीना। दूध भी कैंसर का कारण है। आप बोलेंगे महाराज जी दूध, हाँ, जर्सी गाय गाय नहीं है, वो सुअर की औलाद है। जर्सी गाय सुअर के, उसके सींग होते हैं क्या? जर्सी गाय के सींग होते हैं क्या? अच्छा, वो देसी गाय में जो कुब्बड़ होती है ऊपर, वो होती है क्या? उसका जो गलबंद ये होता है, गला लटका हुआ, हमारे देसी गाय में, जर्सी में होता है क्या? फिर क्यों गुजरात सरकार ने इसके ऊपर बैन लगा रखा है? बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन अभी हम उनको नहीं। एक बात और आज मुझे याद दिलाई कि एक चीज होती है आजकल, मदर डे, फादर डे। सुनो ध्यान से, मदर डे, फादर डे, ये संस्कृति अपनी है क्या? यस बोलो, नहीं है, नो बोलो। हाँ, एक दिन के लिए माँ हो जाएगी और 364 दिन के लिए क्या बनाऊंगे उसको? बोलो, नोट रानी। एक दिन पिता पिता रहेंगे, फादर्स डे, सिस्टर डे, ये अपना कल्चर है ही नहीं, अपना ये संस्कार नहीं है। इसलिए आप लोग कभी भी डे, अभी 2-3 दिन बाद में आ रहा है, कौन सा डे आ रहा है? वैलेंटाइन डे। कौन सा आता है ना? वैलेंटाइन डे। ये मूर्खों का दिन है, अपने समय को बर्बाद करने का दिन है। अरे गुलाब का फूल है, उस फूल को आप क्यों डाल से तोड़ना चाह रहे हो? पहली बात। दूसरी बात, उस फूल से शिक्षा लो कि कांटों के मध्य रहकर भी हमें मुस्काना है, कांटों के मध्य रहकर भी हमें मुस्काना है। लेकिन क्या करें, आज का आदमी केवल उदास बना रहता है, मुरझाए हुए फूल की तरह। इसलिए वैलेंटाइन डे और ये कोई से भी डे, चाहे वो योगा डे हो, ये अपने नहीं, अपने लिए इनका महत्व भी नहीं। तो आज हमने आपको वाई के ऊपर क्या चीज यस और क्या चीज नो, यस करना सीखो, नो करना नहीं। लेकिन यस किसे करना? जो हमारे लिए हितकारी है उसको यस करना, और जो हमारे लिए अहितकारी है उसके लिए नो करना। इसी प्रकार से
और भी बहुत सारी। आपको भारत वापस से प्रति भारत बनाना है तो 5 चीज याद रख लेना, ध्यान रखो बच्चों, 5 चीज याद रखना। भारत को प्रति भारत बनाना है, यस, बहुत बढ़िया। तो पहला है आपको बदलना होगा अपनी भाषा, जो मैंने हमारी मातृभाषा की पुस्तक दी, अपनी मातृभाषा में अध्ययन हो। दूसरा बदलना होगा भारत को अपनी भूषा, मतलब कपड़े विदेशी नहीं, अपने हथकरघा के पहने। तीसरा बदलना होगा भोजन, हम विदेशी फास्ट फूड नहीं, फास्ट फूड खाएं अपने प्राचीन। और चौथा हमें बदलना होगा औषध भेषज, यानी आयुर्वेद से इलाज कराएं, एलोपैथी से नहीं। और पांचवा बदलने होंगे भाव, यदि अपन भाव बदलेंगे तो निश्चित भारत प्रतिभारत बन जाएगा। अपना भारत बहुत उन्नति करे और विश्व गुरु बने, आप लोगों की भी उन्नति हो, इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। साधु को आहार देने का बहुत महत्व है, क्योंकि जो आप आहार करा रहे हो उस आहार के माध्यम से साधु अपने 24 घंटे पूरे निकालता है। पूरे 24 घंटे आपके उस आहार के माध्यम से उस साधु की प्रवृत्ति होती है। तो विचार करना कि आहार का कितना महत्व है। 4 प्रकार के दानों के विषय में उल्लेख मिलता है। सबसे पहला औषध दान, दूसरा है अभय दान, तीसरा है आहार दान और चौथा है औषध दान। चौथा है औषध दान। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि आहार दान का क्या इतना महत्व है। अपने आप से पूछो आप, 3 बाकी दान है, उन तीनों दानों में पंचाश्चर्य नहीं होते, लेकिन एक आहार दान ही है जब जो है प्रभु का यहाँ पर आहार होगा, भगवान का आहार होगा और पंचाश्चर्य होंगे। मतलब इन चारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसका है? आहार दान का सबसे ज्यादा महत्व है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि निर्लोभी अवस्था का दर्शन साक्षात होता है तो कहाँ होता है? आहार की उस प्रक्रिया में ही निर्लोभी अवस्था होती है। क्योंकि अगर आपके पास मान लो मनीष जी पहुंच गए या मान लो हमारे इधर कमेटी के अध्यक्ष शरद जी पहुंच गए मंदिर के लिए 1 लाख देना, तो आप पीछे हट जाओगे। लेकिन अगर कोई साधु आपके घर पर आया है तो क्या करोगे आप? सब कुछ निछावर कर दोगे, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब ले लो। तो बताओ इस लोभ की सबसे प्रवृत्ति कम होती तो कहाँ होती हैगी? इस आहार दान में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लोभ का सर्वलोभ होता है आहार दान में। लोभ का सर्वलोभ कहाँ होता है? आहार दान में होता है। आहार दान की प्रक्रिया ऐसी है कि इसके अंदर जितनी विशुद्धि बढ़ती है कहीं नहीं बढ़ती है। हम जब साधुओं के आहार कराने जाते थे, जब अंतराय वाले साधुओं के विशेष तौर से आहार कराने जाते थे, तो एक ग्रास को ऐसा ध्यान से कि कहीं ऐसा नहीं अंतराय जाए। 3 अंतराय हैं, 4 अंतराय हैं, 5 अंतराय हैं, कि श्लोक की पारणा है, पूरा ध्यान कि इसी पूरा ध्यान देता था कि भैया एक एक ग्रास देख के। मैं तो कहता हूं कि जितनी विशुद्धि और जितना वहां पर ध्यान एकाग्र होता है और कहीं नहीं होता है, और कहीं नहीं होता है जितना वहां होता है। ये मैंने अनुभव किया है, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, क्योंकि उतनी विशुद्धि और उतना ध्यान कहीं भी किधर भी कोई कुछ भी कर ले हमें नहीं मालूम, क्योंकि एक एक ग्रास उस वक्त सोच के देना है। 2 अंतराय है, 3 अंतराय है, उनका आहार कराना है। तो जितनी विशुद्धि और जितनी निर्विकलता वहां रहती है, जितनी एकाग्रता वहां रहती है, कहीं भी नहीं रहती। और जब उस साधु के आहार निर्विघ्न संपन्न हो जाते, निरंतराय संपन्न हो जाते, तो उसका आनंद ही अपार रहता है कि बस अब मेरे आहार होए चाहे नहीं होए, मैंने बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया है, बहुत बड़ा काम कर लिया है मेरे यहाँ साधु के, या मैंने मेरे माध्यम से साधु के निर्विकल्पता से और निरंतराय आहार हो गए हैं। आहार दान का इसलिए तो बहुत महत्व है। आहार दान का ऐसा महत्व है, आप मानो वो धन्य कुमार चरित्र आपने पढ़ा है, वो छोटा सा बालक किस प्रकार से रोक लेता है, आपको आना पड़ेगा, मेरी मम्मी ने क्या बनाई है,
खीर बनाई है, आप बहुत अच्छी चीज बनाई है। और माँ कहती है कि अच्छी चीज किन्हें दी जाती है? अच्छी चीज तो पूज्य लोगों को पहले दी जाती है, और आप सर्व पूज्य हैं तो सबसे पहले तो आपको देना है। आपके बिना मैं नहीं खाऊंगा, आप आओ। और रोक लेता है, हाथ पकड़ लेता है कि नहीं, माँ ने खीर बनाई है। कैसे उन बच्चों के भी भाव होते हैं। तब कहीं जाके वो धन्य कुमार चारित्र, वो जो अकृत्य पुण्य का पुण्य उतने से आहार दान से कहां पहुंच गया। विचार करना कि आहार दान क्या है। रानी चंदना ने महावीर प्रभु को आहार दिया था तो उसका क्या हुआ था? सब दुखों से शांत हो गई थी, वो सब दुख समाप्त हो गए थे। अक्षय तृतीया, आखा तीज जिसको कहते हैं, जो भी आज मनाई जाएगी, आहार दान देने के कारण ही वो प्रसिद्ध हुई है। बिना उसके मुहूर्त, आपको शादी करना है, मुहूर्त नहीं मिल रहा, अक्षय तृतीया कोई भी काम करना है, मतलब कितना शुभ माना है उस अक्षय तृतीया को। कारण क्या है? क्योंकि उसी दिन से आहार दान मतलब दान शिरोमणि की प्रक्रिया प्रारंभ, दान तीर्थ की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। इसीलिए आहार दान का बहुत महत्व है। पर बंधुओं ध्यान रखना, जिस घर में आहार दान के लिए साधु के चरण नहीं पड़े, वो घर क्या है? वो घर तो होटल है, होटल। वो अभी घर नहीं है, वो क्या है? होटल है। क्योंकि उस घर में अच्छे कार्य टल रहे हैं, इसलिए वो होटल है, इसलिए वो होटल है। आप यहाँ वहां देकर क्यों आहार दान दे रहे हो? यहाँ वहां क्यों चौका लगा रहे हो? क्या सामर्थ्य नहीं है? आप जब अपने लिए बना सकते हो तो साधु परमेष्टि के लिए नहीं बना सकते? क्यों अपने पुण्य को कम कर रहे हो? सामर्थ्य है, अरे जो है वो, कोई जरूरी थोड़ी है। महाराज जी क्या लेते? कुछ नहीं लेते हैं, ना हरी लेते हैं, ना नमक लेते हैं, ना मीठा लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं। फिर क्या है? नहीं, अपना पुण्य बढ़ाना चाहिए। अभी जब मैं आया था तो उन्होंने कहा 3 चौके लगते हैं और फिर वो बंद होगा, फिर 3 लग जाएंगे। ये क्या कर रहे हो आप? बस 3 से चौथा नहीं होना चाहिए। गलत प्रक्रिया है, गलत परंपरा है। अगर आप रोक रहे हो, अगर आप रोक रहे हो तो आगम का वो कथानक देख लेना, कैसा अंतराय बांधे था। कोई चौका नहीं लगाएगा, मैं चौका लगाऊंगा, बाद में उसका क्या हाल हुआ उस कथानक को आप पढ़ो। तो कभी अंतराय नहीं डालना। जितने चौके लग रहे लगे, अपना अपना पुण्य सब अजमाएंगे, सब करेंगे, उसमें कभी किसी प्रकार से आप मान के चलना, हमें रोकना बिल्कुल भी नहीं है। और सब लोग, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि सब लोग चाहते क्या है? सबकी ये मांग है, यहाँ जितने लोग बैठे सबकी मांग होगी। क्या चाहिए सबको? सुख चाहिए, चाहिए ना? सब क्या चाहते हैं? हम सुखी रहें। सबकी भावना है ना सुखी रहने की। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता सुखी रहना? बताओ। इधर के लोग तो मैं मानता हूं, जितने यहाँ लोग बैठे हैं वो सुख की भावना कर रहे हैं। उधर वाले जो उधर वाले बैठे हैं उनको सुख नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना? चाहिए। तो चाहिए तो सुख चाहिए। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज से पूछा कि सुख चाहिए हमें, सुख का उपाय बताओ, सुख कैसे प्राप्त होगा भगवान? तो आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में बोलते हैं कि भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयम योग शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य साता वेदनी। आपके कर्म के बंध का आश्रय के कारण क्या है? तो बोले भूत वृत्त अनुकंपा दान। मतलब क्या? पहले तो भूत यानी प्राणी मात्र पर अनुकंपा करो। दूसरे नंबर पे क्या दिया है? वृत्तियों को दान दो। कि काल का कोई भरोसा नहीं है, काल का कोई भरोसा नहीं है कि कब काल उठा ले जाए। इसलिए मुझे काल पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने अभी दीक्षा ली। अभी यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको काय पे भरोसा है? काल पर भरोसा है। बहुत सारे लोग हैं ना जिनको काय पे भरोसा है? काल पर। सबको बहुत भरोसा है काल पे। काल पे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, वो बात को और रख देता हूँ कि बात थी महाभारत की। काल के ऊपर बात आई, बोले बात थी महाभारत की। युधिष्ठिर जो थे, युधिष्ठिर, अब वो जो युधिष्ठिर थे वो काम में बिजी होंगे। अब कोई मांगने आया, कुछ मांगने आया। जब कोई बहुत ध्यान से सुनना, आप लोगों के काम की बात है ये। तो कोई मांगने आया तो अब देखो कितना, एक कहना चाहिए कि विनय है छोटों की। भीम जो वहां बाहर थे उन्होंने कहा जब बड़े होते हैं तो छोटों को अधिकार नहीं होता है कुछ देने का। अगर कोई मांगने आया है तो उन्होंने कहा बड़े भाई साहब अंदर है, आप उनसे निवेदन करो जो भी आप मांगने आए हो, दान की स्वीकृति जो भी आए हो। अब वो बात में बिजी थे, बात बहुत ऐसी चल रही हुई कोई काम की। उन्होंने कल आना। उन्होंने क्या कह दिया? युधिष्ठिर साहब ने कल आना, बड़े भ्राता ने कल आना। अब वो कल की बात जब ऐसी बोली तो क्यों? बोले नहीं, उन्होंने कल का बोल दिया है। काय का बोल दिया है? कल का बोल दिया। अब कल का बोल दिया हैगा तो अब जब कल का बोल दिया है तो भीम घुटने में दिमाग, गुस्सा जल्दी, गुस्सा तो आया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो क्या होता था, जब भी जीतते थे तो भेरियां होती है युद्ध की। जब जीतते हैं तो उसकी भेरी अलग,
अगर मान लो सुबह सुबह कुछ होता है तो उसकी भेरी अलग, अलग अलग प्रकार की भेरियां होती है, वो भेरियां बजाई जाती है, उस भेरियों का वादन होता है, तो उससे पूरे नगर में एक संदेश पहुंच जाता है कि ये हो गया, युद्ध जाने का अलग, युद्ध से जीत के आने का अलग, और मान लो कोई विवाह हो तो उसका अलग, कोई पुत्र रत्न हुआ तो उसका अलग, सबका अलग अलग, सबके अलग अलग भेरियां आवाज होती है। तो फिर क्या था, भीम ने बुलाया और भीम ने कहा एक काम करो। बोले हाँ क्या? बोले विजय की भेरी बजाओ। काय की भेरी बजाओ? विजय की। और विजय की भेरी बजी, अंदर सब पूरे गांव में, नगर में कहीं कोई युद्ध हुआ नहीं, कहीं कुछ हुआ नहीं, ये भेरी कैसे बज रही है? युधिष्ठिर ने भी सोचा क्या हो गया, कहाँ क्या हो गया, ये जो भेरी है, इस भेरी का तात्पर्य तो ये है कि किसी युद्ध में आपने जीत लिया है, उसकी भेरी है। तब जब ये भेरी की आवाज सुनी तो युधिष्ठिर बाहर आए, क्यों भाई, कौन सा युद्ध जीत के, और कौन कौन सा राजा आ गया, कौन सा क्या हुआ? तो भीम ने कहा आपने युद्ध जीत लिया ना, मैं तो अंदर बैठा था। बोले आपने काल को जीत लिया है, आपने अभी अंदर कोई आया था मांगने, तो आपने क्या क्या, कल आना। कल आना मतलब आपको पूरा यकीन है कि कल आप रहोगे, वो रहेगा, मतलब काल विजयी हो गए आप। क्या हो गए? काल विजयी हो गए आप। तभी तो आपने कह दिया है कि कल आना। कल आने वाला तो वही है जो कह सकता है कि हाँ कल मेरा पक्का है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो बार बार यही कहते हैं मैं कोई नियम की बात करता हूं, अभी नहीं महाराज जी, अभी थोड़ा कम कर लें, हम बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा रुक जाएं। अरे काल विजयी हो गए मतलब आप भी, आप लोगों के लिए भी तालियां बजाओ जो ऐसा बोलते हैं मेरे से कि अभी नहीं महाराज जी, थोड़ा बाद में। थोड़ा बाद में कब? कोई भरोसा है इन श्वासों का? भरोसा है क्या? कोई भरोसा नहीं इन श्वासों का, कब क्या हो जाए, कोई भी भरोसा नहीं है। मान के चलना काल विजयी नहीं हो आप। मैं एक बार की बात बताता हूँ, एक ब्रह्मचारी जी हैं, उनको एक नहीं 2-3 केस हो गए। एक ब्रह्मचारी जी को मैं बहुत समझा रहा था, बहुत मना रहा था, भैया आप मेरे को इतने साल हो गए हैं और आप 50 साल आपको व्रत लिए हो गए, और जो है अब आप देखो मैं आपसे कितना छोटा, आपने कमरे में अंदर किया, मुझे व्रत दिलाया, और अभी तक आप कम से कम 2 प्रतिमा तो ले लो। और उस समय हम बोलते बहुत कम थे, हम बहुत समझा रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं, वो नहीं माने, वो एक ही एक्सक्यूज देते रहे बार बार। अभी ऐसा है मम्मी की समाधि हो जाए, मेरे को माता राम का समाधि कराना है, ये करना है, वो करना है। मैंने बार बार समझाया, आप ये मान, अब मेरे मुख से एकदम ये निकल गया। क्या निकल गया? क्या ये पक्का है कि माता राम की समाधि तक आप रुको, उसके पहले आप चले गए तो? मैंने कहा आपकी 55 साल तो उम्र हो गई है, अब विकल्प नहीं करो। और ऐसा है कि प्रतिमा ऐसा तो होगा नहीं कि उनकी समाधि नहीं होगी। नहीं नहीं, मैंने सोच रखा है बहुत सारा ऐसा है, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। खूब समझाने के बाद फिर मेरे मुख से गुस्से में निकल गया, मतलब आपने काल को जीत ही लिया है, जरूरी नहीं है कि आप पहले नहीं जा सकते, माँ मतलब आप माँ के बाद ही जाओगे, ये पक्का है। हुआ ये कि वो गए और 8 या 10 दिन के बाद अटैक आ गया उनको, अटैक आ गया उनको, क्योंकि अब वो इतने उससे हम समझा रहे थे और हमारे मुख से भी निकल गया ये कि पक्का है क्या, कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि माँ के पहले आप चले जाओ, अपना कल्याण कर लो, कम से कम पंचम गुण स्थान तो कर लो। 30-35 साल हो गए आपको ब्रह्मचर्य व्रत लिए हुए, वहीं के वहीं हो, आपके पुराने सब कुछ कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जब ये बात बोली, लेकिन नहीं, ऐसे 2-3 बार और भी हो गए हैं ब्रह्मचारी जी। जो राजकुमार चाचा हैं वो अशोकनगर के हैं, वो चौका खूब लगाते हैं, उनसे भी हमने बहुत निवेदन किया, डोंगरगढ़ में हम पीछे पड़ गए। उनका 4 महीने चौका लगा रहा, मैंने कहा हम आएंगे नहीं आहार करने, पहले प्रतिमा लो, आपकी उम्र कितनी हो गई, प्रतिमा लो। अब वो नहीं माने, आखिरी में आखिरी दिन जब डोंगरगढ़ में थे, लगा बिहार होना है, परिवार वाले भी आपके आहार नहीं हुए, सबके हो गए। अब फिर हमने उनसे अंतिम दिन कहा बहुत अच्छे से कि देखो सबकी भावना है, तो बोले महाराज जी मैं लूंगा तो सीधे दीक्षा लूंगा, ये प्रतिमा आरतीमा मैं नहीं लेने वाला, मैं सीधे दीक्षा लूंगा। तो मैं बहुत समझा रहा था कि दीक्षा लेने के लिए पुण्य बढ़ाओ, क्यों अब दीक्षा कम मिलेगी, जब तक तो असंख्यात गुनी कर्म निरजा, क्यों आप कम कर रहे हो? आपके घर में सब व्रती, आपके यहाँ भोजन भी शुद्ध बनता है, आपके आपकी 2-2 भतीजियां आरिका हैं, दूसरी बहनें जो हैं प्रतिभा स्थली में, पूरा परिवार व्रती, और आप अकेले रह गए हो। अब वो नहीं माने, इस जिद में रहे। तो मैंने कहा देखो एक बात ध्यान रखना, बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता, आप पुण्य को ठुकरा रहे हो। हाँ पुण्य को, मैंने कहा दीक्षा मिलती भी होगी ना तो आप रोग और नहीं मिलेगी। अब मेरे मुख से निकल गया। हुआ ये कि जब 24वीं दीक्षा थी रामटेक में, तो सबसे पहले नाम उन्हीं का था कि भैया वो राजकुमार जी अशोकनगर वालों को बुलवा लो, वो बड़े भी वही बनेंगे और बहुत पुराने हैं, उनको दीक्षा देना, उनकी बहुत भावना है। अब वो उनको सबसे पहले वही मैसेज किया गया और उनको बुलवाया गया। अब बुलवाया गया और बुलवाने के बाद आचार्य के पास बैठे थे, हम अपने कमरे में थे, और वो आचार्य के पास जैसे ही आचार्य ने बोला, और वो आचार्य से बोलते हैं कि आचार्य जी अभी 8 दिन पहले मेरे दोनों जो घुटने हैं वो खराब हो गए और डॉक्टर ने कहा है पैदल नहीं चल सकते, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब वहाँ फूट फूट के रो रहे हैं, आचार्य श्री को दीक्षा देना है,
इनको लेना है, लेकिन अब घुटनों ने काम करना बंद कर दिया, रो रहे हैं। और रोते रोते मेरे कमरे में आए थे, बोले डोंगरगढ़ में यही कहा था ना आपने कि तू रोएगा तब भी दीक्षा नहीं मिल पाएगी, अभी ले ले। अब वही हो रहा है मेरे साथ, वही हो रहा है, मैं रो रहा हूँ। गुरुजी देने को तैयार है, मैं लेने को तैयार हूँ, पर शरीर से। मैंने कहा था ना कि भैया पुण्य बढ़ा लो, पुण्य बढ़ा लो, पुण्य बढ़ा लोगे तो पुण्य बढ़ जाएगा, तो निश्चित तौर से वो टल जाती तुम्हारी वो चीज। लेकिन तुम नहीं माने, नहीं माने। 2 साल पहले उस वक्त ले लेते तो कितना अच्छा रहता, वो रोते रहे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, समय का कोई भरोसा नहीं, शरीर का कोई भरोसा नहीं। सब साक्षात उदाहरण आपके सामने देते जा रहा हूँ मैं, कहीं भी ऐसा नहीं क्योंकि बना के बता रहा हूँ, जो सत्य है वो सत्य बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए ये मत सोचना कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। कब बाद में करोगे? काल आपने जीता नहीं है और नहीं जीत पाओगे आप काल को। समय का और शरीर का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए करते चलो। ये मत सोचो अभी मेरी उम्र कम है। अब दूसरी बात क्या? अब दूसरी बात महाराज जी, हमें ये समझ में नहीं आया कि आपने ये प्रश्न पूछा था उसने क्या कि उनकी उम्र कितनी कितनी? बोले 3 वर्ष। तो 3 वर्ष कैसे? तो बोले उसने सही बोला। उससे मैंने पूछा तुम्हारी सच्ची उम्र क्या? अब हम आपसे पूछते हैं आपकी सच्ची उम्र क्या? तो आप कोई बोलेगा 50, कोई 55। तो उसने सही जवाब ये दिया कि मेरी सच्ची उम्र 3 वर्ष। मैंने जिस दिन से धर्म प्रारंभ किया वही मेरी सच्ची उम्र रहेगी, वही मेरा सच्चा वास्तविक जीवन है। बाकी सब तो व्यर्थ है और अनर्थ है। ऐसे अनर्थ और व्यर्थ जीवन से जीने से कोई मतलब नहीं है। तो कितना बोला? 3 वर्ष। तो अब उससे बोला अच्छा ये बताओ वो जो पति हैं उनकी उम्र कितनी? 1 वर्ष कैसे कर दी? तो बोले 1 वर्ष से ही वो मंदिर जाने लगे, 1 वर्ष ही अभिषेक करने। उसके पहले उन्होंने कभी भगवान को छुआ ही नहीं चरण। तो जिन लोगों ने अभी तक अभिषेक नहीं कर रहे हैं, पूजन नहीं कर रहे हैं, अभी वो जन्म नहीं लिया है। उनने क्या नहीं लिया है? उन्होंने अभी जन्म नहीं लिया। जन्म जब होगा जब वो रोज भगवान के चरण छुएंगे, भगवान के अभिषेक करेंगे, भगवान की शांति धारा करेंगे, तभी हम उनका जन्म मानेंगे। क्योंकि देखो बिल्कुल आगम की बात आपके सामने बोल रहा हूँ। बोले तुम्हारी सासू, बोले सासू ने अभी 6 माह पहले पूजन प्रारंभ करिएगी, अभी 6 माह पहले ही स्वाध्याय प्रारंभ किया। उसके पहले ना सास ने पूजन प्रारंभ करी है ना स्वाध्याय प्रारंभ किया है। अच्छा ऐसा हैगा। और बोले बोले आप कभी मंदिर गए? बोले नहीं आज तक नहीं गया। इसलिए आपका जन्म नहीं हुआ, इसलिए आपका वो गलत क्या बोल रही है? वो बोले फिर अच्छा एक बात बताओ वो बासी और वो उसका क्या रहेगा? बासी कैसे? तो बोले देखो अभी जितना है पुण्य इकट्ठा, आपने नया कुछ किया नहीं है, इसीलिए कह दिया है कि बासी खा रहे हो, वो पुराना पुण्य खा रहे हो। तो वो कहाँ गलत है? एक भी प्रश्न उन्होंने गलत नहीं किए और जितने जवाब हमने दिए वो सही दिए, तो उसको आप गलत मत बोलो। सास ससुर साहब की आंखें खुल गई, हाँ ठीक है अभी मेरा जन्म भी नहीं हुआ है और अभी मैं बासी खा रहा हूँ, अब मुझे ताज़ा खाना है तो धर्म करना पड़ेगा। अगर आपको भी ताज़ा खाना है तो आपको धर्म करना प्रारंभ करना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य का सच्चा जन्म तो कब होता है? प्रभु के श्रद्धान से नहीं बल्कि श्रद्धान के साथ साथ उसको अपने जीवन में उतारने से होता है। ये मान के चलना, उतारोगे तभी आप सच्चे धार्मिक बन पाओगे। और बासी खाना छोड़ देना और ताजा खाना प्रारंभ कर देना, तो ये आपके जीवन की सार्थकता होगी। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।